नमस्कार, पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे कटिहार रेप की सच्चाई की। इसके अलावा दिखाएंगे कि चेहरा पहचानने के नाम पर कैसे की जाती है ठगी। साथ ही दिखाएंगे कि कैसे शादी का माहौल गम में तब्दील हुआ। और इसके अलावा बात होगी उन तमाम खबरों की जो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। कुरियर के जरिए जो सामान आया था उसमें एक बेहद खतरनाक प्लान छिपा था। फरमान भी साफ साफ था, लेकिन उस जानलेवा संदेश को कोई पढ़ नहीं सका और साजिश कामयाब हो गई। जी हां, बात गया की है, जहां पार्सल में बम कुछ और नहीं बल्कि बम रखा गया था। क्या है इस साजिश की पूरी हकीकत, देखिए इस रिपोर्ट में। मौत का तोहफा, पार्सल में मौत का पैगाम। कौन है पार्सल बम का मास्टरमाइंड? बिहार के गया में मंगलवार की सुबह सुबह जो हुआ उसने न सिर्फ एक की जान ले ली बल्कि कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद तोहफे के नाम से अब लोग सिहर उठ रहे हैं। जी हां, गिफ्ट किसी के चेहरे पर डर पैदा कर सकता है। शायद आपका जवाब ना में होगा, लेकिन जेडीयू के जिला अध्यक्ष अभय कुशवाहा के घर मिले गिफ्ट ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। गिफ्ट पैकेट खोलते ही पूरे घर में खून ही खून फैल गया। चीख पुकार मच गई। दरअसल गिफ्ट के रूप में भेजा गया यह पार्सल बम था, जिसे जेडीयू नेता के बॉडीगार्ड ने जैसे ही खोलने की कोशिश की, पार्सल बम ब्लास्ट हो गया और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जबकि जेडीयू नेता के एक रिश्तेदार इस हादसे में घायल हो गए। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास का पूरा इलाका दहल उठा। कि कोई गिफ्ट नेताजी के पास बाहर रख के चला गया, ठीक ना। सवेरे सवेरे जो बाढ़ता है वो लड़का उस समय नहीं था। 7:15 के लिए रहती है घटना है। जब इन लोग अंदर कर दिया, फिर देखी पुलिस देखी, इसकी तार नजर आया, तब बाहर आके पुलिस तब पकड़ी से बस। कौन घायल है? संतोष कुमार नाम है। क्लिनिक आप देख भी है। कोई गिफ्ट दिया, उसमें बम जैसा सीधा बाहर से निकाल कर खोले। एक संतोष उनके काफ़ी करीब दिन मुखिया जी के बाद सारा चीज काम देख करते थे और हम लोग की जय हिंद। और वो तो बेचारा इतना स्थिति हो गया भयावह कि वो मौत हो गई और दूसरा घायल है और रेफर किया गया। उधर जेडीयू के जिला अध्यक्ष ने इस हादसे पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि आए दिन लोगों के भेजे हुए पार्सल आते रहते हैं। सोमवार को भी ऐसा ही एक पैकेट आया, जिसे मंगलवार को खोलने के दौरान यह घटना घटी। पार्सल बम की इस हैरान कर देने वाली घटना के बाद एफएसएल टीम ने भी मौके से सबूत जुटाए हैं और जानकारी में जुट गई है। जांच के बाद इस मामले में कुछ कहा जा सकता है। तो वहीं एडीजी मुख्यालय सुनील कुमार ने फिलहाल किसी उग्रवादी संगठन के शामिल होने की बात से इनकार किया है। वैसे कोई इतिहास जो जानकारी अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वो विभिन्न गतिविधियों में रहे हैं, लेकिन इस तरह का एडवर्स कोई रिपोर्ट है सच अभी तक नहीं हो पाया है। ये अभी तक नक्सली, देखिए अंतोगत्वा एक फाइनल कंक्लूजन पर इन्वेस्टिगेशन के अंत में ही पहुंचा जा सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टि प्राइमा फेसी कोई नक्सल इंसिडेंट नहीं लगता है। जाहिर है इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इस धमाके का मकसद क्या था? इन सवालों का जवाब तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस धमाके के बाद लोग अब पार्सल और तोहफे का नाम सुनकर ही डर जा रहे हैं। राकेश कुमार, जी मीडिया, गया। किसी ने सोचा न था कि उस दिन कुछ ऐसा भी होगा। शादी की खुशियों में सभी सराबोर थे। गम किसी लम्हे का इल्म तक नहीं था, पर अचानक बारात में चली गोली ने जीवन भर का सन्नाटा पैदा कर दिया। देखिए सासाराम को सन्न कर देने वाली ये घटना। जहां बसने वाली थी खुशियां, वहां पल भर में पसर गया मातम।
सुहागन बनने से पहले विधवा हो जाने का दंश। अस्पताल के स्ट्रेचर पर पड़ा यह शख्स चंद लम्हा पहले जिंदा था। इसकी उम्मीदें जिंदा थी और जिंदगी से इसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा भी मिलने वाला था। लेकिन न तो इसे और न ही इसकी खुशियों में शरीक होने वालों को मालूम था कि बारात सजने जैसा खुशनुमा एहसास चिता सजाने के गम में तब्दील हो जाएगा। जी हां, सासाराम के इंद्राथ गांव से अमीरपुर गई इस दूल्हे की बारात कुछ ऐसी ही थी। स्ट्रेचर पर पड़ा यह शख्स दरअसल लाश हो चुका है। इसकी मौत की कहानी दुर्भाग्य की अजीबोगरीब हकीकत है। इसकी बारात लगी, लेकिन द्वार पूजा के दौरान सनसनाती हुई एक गोली आई और दूल्हे को लग गई। दूल्हा ढेर हो गया। दूल्हे को गोली किसने मारी, पुलिस के लिए तफ्तीश का मामला है, लेकिन घरवाले एक शख्स को आरोपी साबित कर रहे हैं। बगल से द्वारे बरियात लगा रहा, पूजा पाठ होता था। स्कूल में ऐसे रहने जा बस बगल से मार दिया। क्या मार दिया? जुगेश्वर नाव का वहाँ। जुगेश्वर? जुगेश्वर नाव। जुगेश्वर से वही मार दिया है। इस घर में अमीरपुर गांव से घर का बेटा बहू को लेकर आने वाला था, लेकिन आज घर के बेटे की ही अर्थी उठाने की नौबत आ गई। 3 भाइयों में सबसे छोटा था अशोक, लेकिन दुनिया से सबसे पहले उठ गया। शुरुआती तफ्तीश बताती है कि अशोक की बारात में खुशी से मतवाले लोग फायरिंग कर रहे थे। इस बात से बेफिक्र कि फायरिंग से किसी की जिंदगी पर गम का पहाड़ टूट जाएगा। बारात में बेलगाम फायरिंग पुलिस के लिए हमेशा से चुनौती रही है और इस बार तो जानलेवा ही साबित हुई। सुनने में आया कि बारात गया था, वहाँ पर गोली चली है और वहाँ पर आते से उनकी मृत्यु हो गई है। परिवार वाले पुरानी रंजिश कुछ बता रहे? अभी तो परिवार वाले कुछ बताया नहीं, उसे भेंट नहीं है। अशोक की बारात बगैर दुल्हन के लौटी भी तो उसकी लाश के साथ। अब सवाल है कि अशोक की मौत को हादसा मान लिया जाए या किसी साजिश का हिस्सा या फिर एक खतरनाक सबक। अमरजीत कुमार, जी मीडिया, सासाराम। चुनाव को लोकतंत्र का पर्व भी कहा जाता है, लेकिन इस पर्व पर भी आतंक का साया दिखे तो फिर सवाल उठने लाजिमी हैं। धनबाद में निकाय चुनाव के दौरान बंदूकें हवा में दिखीं और बरसती गोलियां सुरक्षा के दावों को छलनी करती हुई नजर आईं। इस वारदात के बाद अब खौफ में आ चुके हैं लोग। धनबाद में दिन दहाड़े ठाएं निकाय चुनाव के दौरान ठाएं ये भीड़ लगी है दान करने के लिए, अपने मत का प्रयोग करने के लिए। लेकिन यहाँ के अपराधी ये अधिकार छीनना चाहते हैं, लोकतंत्र पर दाग लगाना चाहते हैं और अपने बंदूकी तंत्र के बल पर सत्ता पर कब्जा जमाना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दिन दहाड़े तमंचे के बल पर बूथ कब्जा करने की हिमाकत नहीं करता। हाथों में लहराते तमंचे, गोली की आवाज और तंत्र पर कब्जा करने की हिमाकत कोल नगरी धनबाद में हो रही है। दरअसल धनबाद में नगर निकाय का चुनाव चल रहा था, लेकिन लोकतंत्र के दुश्मनों को लोकतंत्र पर यकीन नहीं था। तमंचे के बल पर सत्ता में भागीदारी चाहते थे
बूथों पर कब्जा कर अपने चाहते प्रत्याशी को जिताना चाहते थे। फिर क्या था, बूथ कब्जा करने के पहले तो गोलीबारी की गई और फिर ईवीएम को तोड़ दिया गया। गया सिंह के सारे लोगों ने मिलकर यहाँ बमबाजी किया और ईवीएम मशीन तोड़ने का काम किया और यहाँ के काफी लोगों को घायल किया। आप लोग देखते रह गए, आप लोग ने जवाब नहीं दिया उसका, और यहाँ के मासूम लोगों को यहाँ गोलियों से भूंजता रहा। और आपसे, कानून से मुझे अफसोस है कि कानून को रहते हुए भी कानून को लोग ने कहीं साथ नहीं दिया और उन लोग गोली और बम और बंदूक से हमला करता रहा। इसी तरह हिंदुस्तान का जमहूरियत है, इसी तरह हिंदुस्तान की कौमियत है। यहां सिर्फ ईवीएम ही नहीं तोड़ा गया, लोकतंत्र पर एक दाग लगाने की कोशिशें की गई। उस लोकतंत्र पर जिसकी बदौलत सत्ता में सेवा करने का दावा किया जाता है, उस दावे को ही यहां खत्म करने की कोशिश की गई। मतदाताओं को डराया गया, धमकाया गया और तो और उन्हें मारा भी गया। यहाँ पे गैस सिंह का है ना, कौन है आया यहाँ पे? हम क्या जानते कि आपका पिस्तौल आप धाना करके सब एक छोटा बच्चा 12 का है उसको चला दिया है। आपका कौन घायल हुआ? मेरा छोटा भाई घायल हुआ है, मारने पार हो गया गोली एकदम। कहाँ गया अभी? अभी हॉस्पिटल लेके गया उसको। अब ये तो नहीं मालूम, पीएमसीएच बोल रहा है, पीएमसीएच ले गया। कौन सा वार्ड में हुआ? 37 नंबर। यही 37 नंबर वार्ड है। पुलिस में कहाँ? पुलिस मौके पर है। पुलिस हाथ में तो टांगे किया हुआ है, पुलिस हाथ में बस सीधा लेके खड़ा है। क्या किया पुलिस? साइकिल लेके आया था पानी भरने के लिए। हम लोग वोट देने गए थे अंदर में, और जब हल्ला हुआ ना तो हम लोग बाहर आए, भागने लगे, देखे भीड़ भाड़ पूरा भागने लगे। जब गोली चल रहा था, पटाखे से आवाज हो रहा था, बम भी फूट रहा था। हम लोग भागे लगे बूथ से निकल के। ये बचवा निकल के एक घर में घुस गया, पार्टी ताल्टी छोड़ के अपना, इसको घर में घुस के जाकर मारा। कौन सी मारा? गोलियां मारा, हाथ में तो गोली अंदर नहीं है। हंगामा होता रहा, लोग पिटते रहे, लेकिन नदारद रही पुलिस। घंटों बाद मौके पर पहुंची जरूर, लेकिन फिर वही जवाब मिला जो घटना होने के बाद अक्सर मिलता है, कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ। आपराधिक तत्व में गोलाबारी हुई है, तहकीकात हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा है। एफआईआर दर्ज करने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जांच तो प्रांतिक कुछ होगा ना, आप जो कहेंगे वो सरकारी मान्यता मानक्रम गवर्नमेंट रूल्स। लोगों का कहना है कि प्रशासन के सामने गोलीबारी हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? लोगों की बात हमने सुना है, जांच हो रही है, हमारे सामने तो नहीं हुई है। बहरहाल ये चुनाव संपन्न हो गया है, प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है, लेकिन झारखंड में निकाय चुनाव ने प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोल दी है। नितेश मिश्र, जी मीडिया, धनबाद। क्या है कटिहार रेप की सच्चाई, दिखाएंगे ये भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। अगली बार जब पैसा कमाने के आसान तरीकों से आपका वास्ता हो तो फिर सावधान हो जाएं। हो सकता है कि आपके साथ भी वही हो जो नालंदा में हुआ। उनकी प्लानिंग तो बड़ी शातिर थी, लोगों को ठगने का तरीका भी बड़ा ही शातिराना था, लेकिन वो भूल गए थे कि गुनाह की उम्र लंबी नहीं होती, बल्कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं। देखिए ठगी को अंजाम देने वाले आखिर कैसे लगाते थे लोगों को चूना। चेहरा पहचानो, इनाम पाओ और बन जाओ लखपति। ये हसीन सपने आपको दिन के उजाले में दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि सपने कभी अपने नहीं होते और खुली आंखों से कभी देखे नहीं जाते। लेकिन आपके शहर में ऐसे शातिर घूम रहे हैं जो आपकी गाढ़ी कमाई पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। हरे हरे नोट का ख्वाब दिखाकर आपको लूटना चाहते हैं। लखपति तो आप नहीं बनेंगे, लेकिन खाकपति जरूर बन जाएंगे। पेपर में या फोन पर लोगों को
चेहरा पहचानो इनाम पाओ के तहत फर्जी अकाउंट बैंक में खुलवाए हुए हैं और यह विज्ञापन में देते हैं कि चेहरा पहचान लीजिए तो उसमें पैसा भेजिए, हम आपको इतना पैसा भेजेंगे। उस आधार पर ये लोग उनके कहने के आधार पर व्यक्ति झांसा में आ जाता है और उस अकाउंट में पैसा डलवा लेता है और उस पैसे को एटीएम के माध्यम से ये लोग निकाल लेते हैं। तो सुना आपने, देश भर में ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगी करता है। पुलिस के हत्थे चढ़े ये शातिर अपने शातिराना अंदाज से लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और विज्ञापन के माध्यम से आपके कमाई को लूटते हैं। इस गिरोह ने देश भर के सैकड़ों लोगों को अपना शिकार भी बना चुके हैं। पुलिस को लगातार इनकी शिकायत भी मिल रही थी। लोगों को ठगा जा रहा है चेहरा पहचानने के नाम पर। फिर क्या था, पुलिस ने भी उन चेहरों की पहचान के लिए जाल बिछा दी और नालंदा के लहरी थाना के रामचंद्रपुर से ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। गिरफ्तार शातिरों के पास से पुलिस ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल 20 एटीएम कार्ड और 20,000 रुपए नकद भी बरामद किए हैं। धंधा बहुत दिनों से चल रहा है और फल फूल रहा है। उसमें जांच जब की जाने लगी तो 21 जो एटीएम बरामद हुआ उसमें से उनके नाम से कोई एटीएम नहीं था। अनुज सिंह जो है चेहरा पहचानो इनाम पाओ के तहत पकड़े गए हैं और राजनीति सिंह एटीएम का फेरबदल करके पैसा निकालने के आरोप में पकड़े गए। टोटल कुल 24 एटीएम इन दोनों अपराधी के पास से पकड़ा गया है और नगद 20,600 रुपये और 1 मोटरसाइकिल। बहरहाल इस गिरोह का खुलासा हो गया है। 2 शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन अभी कई और शातिर ठगी के लिए चेहरा की पहचान करवा रहे हैं। इसलिए आपसे हमारी अपील है, आप चेहरा न पहचाने बल्कि चेहरा की पहचान करने वालों को पहचाने और अपनी कमाई को उनसे बचाएं। दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब वापसी होगी तो दिखाएंगे कटिहार के रेप की सच्चाई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। कटिहार के कुर्सेला में रेप के बाद गर्भपात कराने की घटना को अंजाम दिया गया है। न्यायालय के आदेश पर मामले की जांच चल रही है, लेकिन हकीकत से जब आप रूबरू होंगे तो फिर सोच में पड़ जाएंगे कि कैसी जांच हो रही है। डर लग रहा है, आप लोग से डर लग रहा है। हम लोग से डर लग रहा है ना। प्रेस वाले से डर रही हो? पुलिस वाले से डर रही हो? पुलिस वाले। एक तरफ गला सूखा हुआ है, आवाज नहीं निकल रही, लेकिन आईओ साहब खिल्ली उड़ा रहे हैं और कैमरे के सामने पीड़ित से कह रहे हैं, बोलो प्रेस वालों से डर नहीं लगता। आप लोग से डर लग रहा है। हम लोग से डर लग रहा है ना। आप लोग से डर लग रहा है। हम लोग से डर लग रहा है ना। प्रेस वाले से डर रही हो? पुलिस वाले से डर रही हो? पुलिस वाले से डर रही हो? पुलिस वाले। और जब इनसे पूछा गया कि किस मामले की जांच कर रहे हैं तो बोल रहे थे नहीं बोले हैं। तो जवाब सुनिए। का नाम तो नहीं मालूम को है, तो जांच किस लिए? अब तो हमको नहीं मालूम है ना, तो हमको क्या बताएंगे? आईओ हैं या क्या है? आईओ हैं तो आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम है। इतना जल्दी हुआ कि दौड़ रहे हैं, हम लोग दौड़ चला है। आपको मालूम नहीं है कि इस मामले की जांच के लिए आप आए हैं? अभी जांच के लिए तय किए, हम तो कह रहे हैं माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जांच में आए हुए हैं। तो आपको मालूम नहीं है कि केस क्या है? और केस तो 76 ही है, तो 376 का है। किस पर मामला है? अब एक तो जीतन सहनी के जानते हैं, उसके बाद जीतन शाह को, उसके बाद में हमको नहीं मालूम है। इसके बाद मालूम ही नहीं है। नहीं
कि आपके थानेदार पर भी मामला दर्ज है? हमको नहीं मालूम। साहब को पता नहीं, फिर भी जांच अधिकारी है कुर्सेला रेप और गर्भपात मामले की। कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन हकीकत से इन्हें वास्ता नहीं। इन्हें यह भी नहीं पता कि किन किन लोगों के खिलाफ आरोप है। बस जांच कर रहे हैं क्योंकि डर कोर्ट का है। हाँ घटी है। कब घटी थी? घटी है तो हमको याद नहीं है किस तारीख की घटी है। जांच कैसे कराते हैं साहब? जांच हम तो पढ़ेंगे तब ना, इतना याद है, हम विद्वान हैं। बिना पढ़े आप जांच कराते हैं? बिना पढ़े को जो लिखे दिया हुआ है वो सब आप लिखे होंगे ना, न्यायालय मेडिकल के। कुर्सेला रेप कांड बेहद संगीन और गंभीर है। जिस थाने में आयोग की तैनाती है, उसी थाने के थाना अध्यक्ष समेत 4 लोग इस मामले के आरोपी हैं। गंभीर आरोप आयु पर भी लग रहे हैं, क्योंकि जिस मामले के जांच अधिकारी हैं, उसके पीड़ित परिवार को मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान दर्ज कराने के नाम पर बंधक बनाया गया है। आयु पर आरोप है कि बिन पढ़ाए अंगूठा लगवाया है कागज पर। पुलिस हमको सर कुछ नहीं बताया अभी। बच्चा से बयान लिया वहाँ और बच्चा से टिप लिया और हमसे भी टिप लिया। आप पढ़े थे जान को? जी नहीं, हम पढ़ने के लिए नहीं जानते हैं सर। जी नहीं, मेरा बच्चा भी पढ़ने के लिए नहीं जानता है। उस पर लिखा हुआ था या सादा कागज? नहीं, लिखा हुआ पढ़ लिया है सर। क्या लिखा हुआ था? हम पढ़ने के लिए नहीं जानते। एक तरफ पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ पुलिस पीड़ित परिवार को खौफ दिखा रही है। लेकिन सवाल है कि जिस खाकी की मदद से दबंगों ने पंचायत कर प्यासे परिवार को पानी पानी कर दिया, क्या उस खाकी की जांच पर यकीन किया जा सकता है? राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। और इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। लेकिन आप रहिए सावधान, क्योंकि जुर्म कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।